वाइकिंग्स पुराने ज़माने के उन समंदरी लुटेरों को कहा जाता है जो वेस्ट की तरफ जाते, उनको लूटते और उनके माल पर कब्जा करते। ये कहानी एक ऐसे ही वाइकिंग की है जिसका नाम रेगनार लोथब्रोक है। तो कहानी शुरू होती है एक किसान घराने से, जहाँ रेगनार, उसकी बीवी लगार्ता और उनके बच्चे रहते हैं। रेगनार की फैमिली एक जंगजू फैमिली होती है, तो वह हमेशा अपने बच्चों को लड़ना सिखाता है। रेगनार का कहना है कि वो वेस्ट की तरफ जाना चाहता है और उनको लूटकर अमीर होना चाहता है। ये बात रेगनार अपनी बीवी लगार्ता से कहता है और अपने बेटे बियोन के साथ अपने सरदार के पास रवाना हो जाता है। बहुत सारा सफर करके रेगनार उनके बेटे को एक रात जंगल में गुजारनी पड़ती है। रेगनार अपने बेटे बियोन से कहता है कि हम पर मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम कामयाब भी होंगे और अमीर हो जाएंगे। अब सो जाओ और आराम करो। आखिरकार अपने लोगों के पास पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले वो अपने भाई रोलो से मिलता है। रोलो रेगनार का भाई है और हमेशा उनसे कहता है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। इस बार भी रेगनार अपने भाई रोलो से कहता है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जिस पर रोलो कहता है कि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। रेगनार कहता है मगर इस बार मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिसकी मदद से वो वेस्ट की तरफ आसानी से जा सकता है। रेगनार के पास लकड़ी से बना हुआ एक ऐसा कंपास होता है कि जिससे सूरज की मदद से वो वेस्ट का रास्ता ढूंढ सकता है। पानी में वो कंपास रखकर मोमबत्ती की मदद से एक शुआ बनाता है और कहता है कि इस मोमबत्ती को सूरज समझो। इस शुआओं की मदद से हम वेस्ट की तरफ आसानी से जा सकते हैं। मगर रोलो को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो मोमबत्ती बुझाकर कहता है अगर सूरज ना हुआ तो, जिस पर रेगनार कहता है मेरे पास एक ऐसा पत्थर है कि जिसकी मदद से वो घने बादलों में भी सूरज को तलाश कर सकता है। रोलो ये देखता है कि रेगनार किस तरह से एक पत्थर से घने बादलों में भी सूरज को तलाश कर लेता है। आखिरकार रोलो रेगनार की बात मानते हुए कहता है मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। अब रेगनार आता है अपने सरदार के पास और उनसे कहता है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। वेस्ट की तरफ बहुत सारी जमीनें हैं जो हमें बहुत अमीर बना सकते हैं। मगर उनके सरदार का कहना है कि वेस्ट की तरफ कोई जमीन नहीं है, वहाँ सिर्फ पहाड़ बंजर इलाके ही है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। इस तरह सरदार रेगनार को वेस्ट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देता। तो रेगनार अपने बेटे बियान को अपने साथ लेकर अपने गोड के पास चला जाता है और उनसे अपने फ्यूचर के बारे में जानने को कहता है, जिस पर उनका गोड उनसे कहता है क्या तुम अपने बारे में जानना चाहते हो या अपने बेटे बियान के बारे में। इस पर रेगनार कहता है मैं अपने बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो उनका गोड कहता है कि तुम्हें बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी, मगर बहुत सारा खून खराबा होने के बाद। सरदार की इजाज़त न मिलने के बाद रेगनार चुप कर एक नाव बनाता है, तो अपने बेटे बियान को अपने साथ लेकर अपने दोस्त फ्लोकी के पास चला जाता है। रेगनार कहता है फ्लोकी मेरा दोस्त है मगर थोड़ा शर्मीला है। फ्लोकी रेगनार के बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं ही फ्लोकी हूँ, मैं एक दरख्त को देख के बता सकता हूँ क्या ये किश्ती बनाने के काबिल है या नहीं। रेगनार का बेटा बहुत हैरानगी से देखता है और फ्लोकी को एक अजीब इंसान समझता है। तो रेगनार अपने दोस्त फ्लोकी को कुछ सोना दे देते हैं और उनसे कहते हैं मेरे पास बस यही बचा हुआ है। इस पर रेगनार का दोस्त फ्लोकी कहता है कि परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द अमीर हो जाओगे। तो रेगनार वापस वही चला जाता है जहाँ उनकी बीवी और बच्चे रहते हैं। कुछ वक्त बाद रेगनार का भाई रोलो रेगनार से मिलने आ जाता है और उनसे कहता है कि बोट का क्या हुआ। रेगनार कहता है कि बोट अब तक तो नहीं बनी, मगर बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। बहुत दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार रेगनार की बोट तैयार हो जाती है। तो रेगनार और उनका भाई रोलो फ्लोकी के पास चले जाते हैं और बोट को समंदर में उतार देते हैं। फ्लोकी अपनी बोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब तीनों बोट को चलाते हैं तो तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और फ्लोकी बहुत फख्र से कहता है कि ये मेरी बनाई हुई कश्ती है। रेगनार दिल ही दिल में खुश होकर कहता है अब हमें वेस्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।